आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज स्टार्ट करते हैं मैथ का 5th चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5th, उसका आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले हम उसके बारे में बताते हैं कि चैप्टर का नाम क्या बेटा, एपी। चैप्टर का नाम है एपी। एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका नाम है चैप्टर का। तो अब ये अर्थ एपी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। पहले तो बेटा इसके जो बारे में पढ़ेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या बेटा, ध्यान से देखें। ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है, एपी जो है बेटा एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी जो टर्म्स आती हैं उनकी जो कंजुगेटिव टर्म के अंदर क्या होता है, डिफरेंस एक जैसा होता है। एपी क्या होती है, इट इज ए सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव terms is always equal। देखो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी क्या होती है, एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स जो आएंगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल देके समझाएं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, अगर एक सीक्वेंस हमने ये लिख दी बेटा और इसमें 4 टर्म आपको दिए हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इसमें कंजुगेटिव टर्म, कंजुगेटिव का मतलब बेटा लगातार, ये दो लगातार टर्म है, इनका डिफरेंस कितना बेटा, इसका डिफरेंस है 2। ये कंजुगेटिव है, इनका डिफरेंस भी क्या है 2, इनका डिफरेंस भी क्या है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी है। तो एपी किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक जैसा होता है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो सबका क्या है, का डिफरेंस है वो 2 2 है बेटा। तो इस तरह ये क्या बेटा एपी है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल सेकंड अगर ये देखें हम, जैसे आपको दे दूं हम कि 25, 22, 19, 16 एंड सो ऑन। अगर ये कोई आपको सीक्वेंस दी है और आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो इसकी जो टर्म्स देखे कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, आगे चलेगी बेटा ऐसे ही। तो इसमें हम डिफरेंस देखे कंजुगेटिव टर्म का, जो लगातार टर्म्स उनका डिफरेंस देखे, तो डिफरेंस हमारा कितना है, इसमें देखो बेटा कितना 3 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है 3 का डिफरेंस है। अब 3 का डिफरेंस की बात करें तो यहां पर डिफरेंस 3 का मतलब क्या हुआ, आपको लग रहा है कि 25 और ये 22 पर ये ऐसे निकाल रहे हैं, लेकिन जब डिफरेंस हम यहां बात करें बेटा, डिफरेंस को हम डी से लिखेंगे। यहां पर डिफरेंस निकालते कैसे पहले वो दिखाऊं मैं आपको। अब 3 का डिफरेंस हम बोल तो रहे हैं कि ये से 3 कम है, तो कैसे निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा ऐसे निकालते, ध्यान दे। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं बेटा A1, सेकंड टर्म को लिखते हैं A2, इसको A4, ये सॉरी A3 और ये A4, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर D निकालना आपको तो D ऐसे निकलेगा बेटा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे डिफरेंस निकालना है, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा बेटा। ऐसे ही थर्ड टर्म में से क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो D हमेशा ऐसे निकलेगा, ऐसे A3 माइनस A2 कर देंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही डिफरेंस निकालें A4 माइनस में A3, तो 8 माइनस में 6 इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला ये होगा बेटा, नेक्स्ट टर्म में से उससे जो पिछले वाली जो टर्म है उसको माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो सभी डिफरेंस जो है इक्वल आते हैं, तो वो एपी है। अब यहां डिफरेंस निकालें तो आप क्या कहेंगे,
डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये A1 है भाई हमारा, A2 ये है और A3 ये है, ये A4 है। A2 हमारा कितना है 22 माइनस में 25, तो डिफरेंस आएगा माइनस का 3, तो यहाँ 3 की बजाय हम क्या लिखेंगे फिर -3 लिखेंगे बेटा। तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 घटती जा रही है, तो अगली टर्म जो है वो पहले वाली से कम है, तो डिफरेंस हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बेटा। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे फिर A3 माइनस A2 करके 19 में से 22 घटाएंगे फिर भी -3 आएगा। फिर निकालेंगे D A4 माइनस A3, 16 में से 19 घटाएंगे तो भी बेटा कितना आएगा -3 आएगा। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं बेटा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस 0 आ जाए? अब अगला अगर आप मेरे से पूछें कि क्या ऐसा ऐसी कोई सीक्वेंस भी हो सकती है, आपने बता दिया कि डिफरेंस जो होगा एपी का, ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस एक जैसा हो एपी होती है। हमने डिफरेंस निकाला पॉजिटिव आ गया, दूसरा एग्जांपल है उसमें डिफरेंस निकाला नेगेटिव आ गया। तो डिफरेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, क्या डिफरेंस 0 भी हो सकता है? तो यस बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जांपल लेके देखें हम, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 2 2 2 2, अगर ये लिख दिया किसी ने और आपसे ये पूछे क्या ये एपी है, क्या ये एपी है या नहीं, बिल्कुल ये एपी है। अब कैसे करेंगे भाई, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर हम D निकालेंगे तो बेटा आएगा A2 माइनस में A1, A2 हमारा क्या है 2, A1 भी 2, क्या करना है आपको इधर 2 माइनस 2 कितना है 0। फिर D निकालेंगे A3 माइनस में A2, 2 माइनस 2 0। फिर D निकालेंगे बेटा A4 माइनस में A3, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सभी का जो डिफरेंस है कितना आया, इक्वल आ गया ना बेटा। सभी का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब सभी का डिफरेंस इक्वल है। तो आप क्या बता सकते हैं ये एपी है। हमने यही तो बोला था डेफिनेशन पे जाए ना, डेफिनेशन ये बोल रही है कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी 2 कंसेक्यूटिव टर्म जो होती हैं उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल है। ये कंसेक्यूटिव फिर ये 2 कंसेक्यूटिव, ये 2 कंसेक्यूटिव, डिफरेंस हमने निकाला तो इक्वल आया भाई 0 0। तो इट मींस एपी का जो डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। हाँ जी अब बोलिए डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा? इसको जो डिफरेंस को हम जो बोलते हैं डी को हम बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं साक्षी जी? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा। सभी ध्यान दे हितेश युक्ता बेटा, कॉमन डिफरेंस डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, जैसे यहां पर 0 आ गया बेटा कॉमन डिफरेंस। या कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से, और जो वैल्यू आ गई हमारी वो हम इसमें सामने लिख देते हैं बेटा। तो अब ये आप बताएं, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को, आपके सामने सीक्वेंस गिवन है तो कॉमन डिफरेंस निकाल के आप ये बता सकते हैं ये एपी है या नहीं, बता सकते हैं आप सभी। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आप देख के बताएं क्या ये एपी है या नहीं। हाँ जी अब ये बताइए, इस सीक्वेंस को चेक करिए और ये बताइए एपी है या नहीं। क्यों नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। ये एपी नहीं है बेटा, क्योंकि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर डी निकालेंगे तो A2 माइनस में A1 निकाला आपने, 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 2। फिर डी निकाला भाई, A3 माइनस में A2 निकाला, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। लेकिन अब डी निकालेंगे, अब A4 माइनस में A3, A4 में से A3 माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आया बेटा। तो यहाँ तो डिफरेंस 2 2 आया है और यहाँ पर कितना 3 है। इट मीन्स इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इट मीन्स आपको अब कोई भी सीक्वेंस है उसको देख के ये बताना आ गया कि ये एपी है या नहीं, किसके हेल्प से, कॉमन डिफरेंस निकाल के उसका डी निकाल के हम ये बता सकते हैं एपी है या नहीं।
तो डी के बारे में पता लग गया आपको, एक बात तो ये होगी बेटा। अब दूसरी बात करते हैं ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये तो आपको देख के पता लग रहा है। अब तो इसमें 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस, ये पी है भाई। जो जिसको हम अभी तक ये लिखते बेटा, ये A1 है, ये हम A2 बता रहे हैं, ये आपको A3 बता रहे हैं, ये A4 बता रहे हैं। जो A1 होता है उसी को हम A बोल देते बेटा। A1 को क्या बोल देते हैं हम, A भी लिख देते हैं A1 को। और A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन हम जो कई बार यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम, तो हम इसको कॉमनली जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब जैसे हमने डिफरेंस निकालना हो तो उसको ए को A1 बोल देते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट, पहले नंबर पे आए तो फर्स्ट टर्म है भाई। तो उसको हम नॉर्मली A1 को ए भी लिख देते हैं बहुत बार। तो ए का मतलब क्या, आपका फर्स्ट टर्म है बेटा, ध्यान रखना। और डी का मतलब क्या है बेटा, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें अभी मैंने आपको बताई है ए और डी के बारे में। ए आपकी फर्स्ट टर्म और डी आपका क्या होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस है। दो चीजें आपको पता लग गई ए और डी। दूसरी बात देखते हैं बेटा, इसमें एक जो ऐसे, इसमें अगर हम ये पूछे कि ये जो सीक्वेंस है वो कहां तक जाएगी, ये सीक्वेंस है, जैसे इसमें हमने 4 टर्म्स दिए हैं, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और लास्ट टर्म जो होती है उसको बोलते हैं बेटा nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं उसको लिखते हैं बेटा an से। किसे लिखते हैं साक्षी जी, an। nth टर्म का मतलब हुआ जैसे आगे चलती जाएगी बेटा, ये सीक्वेंस आगे चलेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और nth टर्म। अब n क्या हमें पता नहीं, n का मतलब यहां पर है लास्ट टर्म जो हमारी है, जो हम निकालना चाह रहे हैं। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक nth टर्म का एक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखें। वो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बेटा nth टर्म का। इसको नोट करेंगे अच्छे से, इसका बहुत यूज होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है बेटा। nth टर्म को लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से बस ध्यान से समझना एक बात। आप, अब मैंने आपको भी बताया कि इस एपी के अंदर जो हम एपी करने वाले हैं, इस एपी में फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, अगर यहां में ध्यान से देखो बेटा, मैंने बताया फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए। ये पहली टर्म है, उसको ए लिख देते बेटा ए। अगर हमारी जो फर्स्ट टर्म निकालनी हो, ए आई कैसे, अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म ए कैसे आई, ए आपने कैसे लिख दिया, तो बेटा अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी, मैंने बताया A1 को ही ए लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको तो n की जगह आप 1 रख दीजिए। n की जगह क्या रखे बेटा 1, n की जगह 1 रखेंगे तो ये a, ये प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो जहां पर n था वहां पर हमने 1 रख दिया बेटा। 1 माइनस 1 0, ये 0 बन जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई डी से करेंगे, ये तो सारा 0 हो जाएगा भाई। तो A1 इज इक्वल टू कितना आया a। इसलिए मैंने आपको बताया A1 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और उसको हम a लिख देते हैं बेटा, ये पहली टर्म होगी a। ऐसे ही किसी को सेकेंड टर्म निकालनी हो बेटा, सेकेंड टर्म, यही फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो इसमें n की जगह आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, a प्लस ये 2 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने क्या रखा है बेटा, 2 रखा है सेकेंड टर्म निकालने के लिए। तो a प्लस 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई डी से, तो a प्लस डी। तो a2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस डी। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 का मतलब होगा, a2 को ये जो हम अब लिख रहे हैं बेटा, ये एपी की एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म। nth टर्म की हेल्प से एपी की अगर हमने एक फॉर्म निकालनी है, जनरल फॉर्म निकालनी है एपी की जनरल फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हमने लिख दिया a प्लस डी। अब एक चीज और निकालूंगा, फिर अपने आप समझ जाएंगे आप, और आप बिल्कुल उसको ओरली बता देंगे। अगर आपको a3 निकालना है, a3, तो n की जगह क्या रखेंगे, इसमें 3 रखेंगे बेटा। तो ये आएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d
तो A3 क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई D से करेंगे 2D, तो A3 का मतलब होगा A प्लस 2D। तो अब ध्यान से देखिए, जब एक A1 का मतलब A है, A2 का मतलब क्या है, अगर यहां 2 आया है तो यहां पर A प्लस में 1D, 1 को लिखा नहीं आपने। A3 का मतलब है A प्लस में 2D। अगर A4 निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट A प्लस में 3D हो जाएगा भाई, एंड सो ऑन। हाँ जी बोलिए साक्षी जी, ये बात समझ में आई, ये पॉइंट आपको। अगर ऐसे ही A5 निकालूंगा, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D, और ऐसे अगर A10 निकालेंगे A प्लस में 9D। इसका मतलब D में से जो भी हम टर्म निकालेंगे N को रखेंगे D के साथ, जब वो लगेगा तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि क्या आता फॉर्मूले में N माइनस 1 इंटू D। अगर मैं पूछूं 50वीं टर्म क्या होगी, 50वीं 50 टर्म A प्लस 49D हो जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक तो ये होगी जो हमारी जो कॉमन चीज निकाल दी, ये तो क्या है, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है किसकी, एपी की जनरल फॉर्म है बेटा ये। तो एपी ऐसे आई आपकी। तो अब ध्यान से देखें ना आप, अगर ये हमने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 वाला एग्जांपल हमने लिया है, और हम इस जनरल फॉर्म के थ्रू इसको निकालने की कोशिश करें, इस एग्जांपल को और जो जनरल फॉर्म इसको आपस में रिलेट करने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें ए कितना है 2, ए हमारा 2 है, देखो ए 2 है हमारा, और डी कितना है, डी भी आपको पता है 2, दो का डिफरेंस है। तो इसमें अगर इसको यहां पे 2 रख दिया और यहां डी भी कितना है 2, तो 2 प्लस 2 कितना है 4। तो देखो सेकंड टर्म हमारी कितनी है 4 है, सेकंड टर्म हमारी 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको ए का पता लग जाए, किसका, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और आपको डी का पता लग जाए, किसका, कॉमन डिफरेंस डी का, तो आप उसकी कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं आगे तक। कैसे, अगर ए के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर डी को प्लस कर देंगे, किसको बेटा, डी को, कॉमन डिफरेंस को, तो अगली टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपको यहां पर ये पता है 1 3 5 7, ये पता आपको कि ये पी है, इसमें डिफरेंस कितना कितना साक्षी जी, इतेश कितना डिफरेंस है भाई बोलिए, 2 का डिफरेंस है। अब इसमें कितनी टर्म पता आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं पूछूं फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो बताइए जरा, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है भाई, ए कितना हमारा 1 और डी कितना हमारा 2। तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया तो ये आ गया बेटा, फिर डी ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें डी ऐड कर दिया अगली टर्म 9 आ जाएगी, फिर 2 प्लस कर दो 11 आ जाएगी, 2 प्लस कर दो 13 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली टर्म में डी ऐड कर देंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर हम जो हमारे को लास्ट टर्म पता है उसमें डी को ऐड करते जाएं। हाँ बेटा 7 है, 2 प्लस करेंगे 9, 2 प्लस करेंगे 11, 2 प्लस 13, 2 प्लस करेंगे 15, हम ऐसे टर्म निकाल सकते हैं बेटा। लेकिन हमने ये जो फॉर्मूला जो निकाला हमने एन टर्म का, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी हमें, पहले तो जनरल फॉर्म शो करने के लिए हमने कर दिया इसको भाई, पहली बात तो। और एक चीज हमने दिखा दी, A3 जहां भी आएगा हम A प्लस में 2D लिख देंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हमने निकाल के दिखाई है। जहां भी A15 आ जाएगा, A15 तो क्या लिखेंगे, A प्लस में 14D। साक्षी जी आप समझ रहे हैं बात, युक्ता, A प्लस में 14D लिख देंगे बेटा, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखते हैं तो एक कम हो जाता है। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले की जरूरत हमें कैसे पड़ती है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई आपको कहे कि एपी की 35वीं टर्म निकालो या 40वीं टर्म निकालो, किसी एपी की कोई आपको कह दे फाइंड 40th टर्म, 40वीं टर्म निकालो, तो इसमें तो हमने क्या कर दिया भाई, 2 प्लस कर दिया और 5वीं टर्म 6वीं टर्म 7वीं टर्म हमने निकाल दी। लेकिन बेटा 40वीं टर्म निकालेंगे तो 40 बार प्लस थोड़ी करेंगे, ऐसे 40 बार प्लस करेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा और कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल तो नहीं है इतना। कोई 100वीं टर्म का देगा तो 100 बार प्लस थोड़ी करेंगे उसको डी को, फिर कैसे निकालते बेटा। तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, ये वाला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो कैसे यूज होता है बेटा,
जैसे एन इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और कोई आपको एक कह दे कि आप इसकी 40वीं टर्म निकालिए 40th टर्म, तो बेटा एन की जगह 40 रख देंगे आप, ए 40, ए प्लस 40 माइनस 1 इंटू में डी, तो ए 40 क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस में माइनस करेंगे कितना 39 डी, तो इसका मतलब ये 40वीं टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 39 डी लिख सकते हैं बेटा। अगर आपको ए का पता लगा, जैसे यहां पर कितना है 1, इस एग्जांपल की हेल्प से हम करें इसको, तो यहां पर ए हमारा कितना है 1 है और डी हमारा कितना है 2 है, क्योंकि 3 माइनस 1 का 2 करेंगे तो हम इसके अंदर रख देंगे वैल्यू ए और डी की। ए हमारा ऊपर क्वेश्चन में 1 है और डी हमारा कितना बेटा 2 है, तो ए 40 इज इक्वल टू ए की जगह 1 प्लस में 39 डी की जगह 2 रख देंगे बेटा, तो कितना 39 की 2 से मल्टीप्लाई करो 78, दोनों मिटा दो तो 7, कितना बेटा 1 प्लस 79 आ जाएगा, तो 40वीं टर्म क्या होगी उसकी 79 होगी बेटा। तो ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम, किसकी हेल्प से, जो फॉर्मूला है एन टर्म है इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। एक बार इसको जो फॉर्मूला मैंने लिखा है और जनरल फॉर्म इसको एक बार नोट करें बेटा, फिर इसके ऊपर जो बेस्ड है वो क्वेश्चन देखते हैं का हम कैसे करते हैं इसको। अब देखिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चन है उनको कैसे करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बहुत इजी दे रखा है आपको। फर्स्ट पार्ट जैसे राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, एपी की पहली 4 टर्म लिखनी बेटा। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू कितना है 10 गिवन है और डी इज इक्वल टू 10, ए भी 10 दे रखा है बेटा आपको और डी भी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, और पहली 4 टर्म निकालनी है आपको इसमें, तो बिल्कुल इजी है भाई। फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी, मैंने भी आपको बताया फर्स्ट टर्म हमारी जो ए है ये होगी भाई। सेकंड टर्म हम निकालनी, सेकंड टर्म ये हमारी A1 है। अगर हमें A2 निकालनी A2, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, A प्लस में D लिख देते हैं भाई, A प्लस में D। A प्लस में D का मतलब क्या है साक्षी, कि फर्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर दें, अगर किसको प्लस कर दे बेटा, D को प्लस कर दे तो कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। ऐसे अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म को देखिए, अभी हमने ये लिखवाया था A प्लस में 2D, एक चीज को भी ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज को हमने लिखवाया था A प्लस में 2D, ये होती है आपकी थर्ड टर्म। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो साक्षी जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D प्लस में D। इस चीज को समझे बेटा एक बार, A प्लस में D प्लस में D। इस A प्लस D का मतलब क्या है, ऊपर देखो A प्लस D का मतलब तो A2 है, A प्लस D का मतलब तो क्या बेटा A2 है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये A2 प्लस में D हो गया। अगर A2 के अंदर अगर A3 निकालनी है तो A2 में क्या प्लस कर दो, D प्लस कर दो। अब A2 क्या हमारा, A2 हमारा निकाल चुके हम 20 है, और D प्लस कर दो कितना होगा भाई 30 होगा। और अगर A4 निकालना है, और ऐसे ही मैं लिखूं इसको, A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। अभी मैंने बताया था बेटा एक कम हो जाता है, n-1 करते हैं एक कम हो जाता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं A प्लस में 2D प्लस में D। A प्लस में 2D का मतलब क्या है, A प्लस में 2D का मतलब तो A3 है, तो A3 प्लस में D करेंगे तो कितना आ जाएगा A4, तो 30 प्लस में 10 इज इक्वल टू 40। ये तो मैं एक जर्नल आपको लिख के समझा रहा हूं, जस्ट एक जर्नल लिख के समझा रहा हूं कि भाई ये होता फैक्ट, ये फैक्ट होता कि 4 टर्म हमने निकाल दी। अब आपको मैंने ये चीज यहां से बता दी, A1 तो वही होता जो A होता है, A होता वही A1 होगा। A2 निकालना है तो A के अंदर D प्लस कर दो, A2 आ जाएगा। फिर A3 निकालना, जो भी आपका A2 आया बेटा उस A2 में D प्लस कर दो, A3 आ जाएगा। A4 निकालना है, जो भी आपका A3 आया उसमें D प्लस कर दो, A4 आ जाएगा। ये तो बता दिया एक फैक्ट के साथ कि ऐसे आया है। अगर हम इसको वैसे करते, क्वेश्चन को सिंपल ऐसे कर देते, 4 टर्म निकालनी है भाई, तो A1 हमारी कितनी होगी 10, A2 कितनी होगी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। बस सिंपल निकाल सकते हैं भाई, इसको आप ना लिखेंगे तो आप सीधा सीधा निकाल देंगे तो भी ठीक है बेटा। तो इसको हम बस ये पता लग गया हमें कि A1 के अंदर
A1 का मतलब A होता है, अगर उसमें D जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा A2। A3 निकालना है तो A2 कितना है हमारा, A2 प्लस में D कर दो, A2 कितना हमारा 20, 20 प्लस में 10 कर दो, कितना आ गया 30। अगर A4 निकालना है तो A3 जो आया है उसमें D प्लस कर दो, A3 कितना है 30 प्लस में 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 40। बस ये 4 टर्म होगी बेटा आपकी। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बार नोट करें साक्षी जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिर इसका। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा एक बार, दोनों ये नोट कर लो, फिर देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस हो गया आपकी तो अपने आप निकाल देंगे आप। ये तो आप देख के वैसे बता सकते हैं, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0 है, तो a1 हमारा कितना होगा -2, क्योंकि a1 जो होता है वही a होता है भाई। a2 निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा a1 प्लस में d, a1 हमारा -2 है और d इसमें प्लस करेंगे बेटा, d हमारा कितना है 0, तो -2 और प्लस 0 तो -2 रहेगा बेटा। फिर a3 निकालेंगे, युक्त ध्यान से देखो बेटा, a3 निकालेंगे तो a2 में क्या कर दो, a2 में d प्लस कर दो, a2 हमारा कितना है देखो -2 प्लस में d हमारा 0, तो ये भी -2 आ गया। फिर a4 निकालना है तो a3 प्लस में क्या कर दो d कर दो, a3 हमारा कितना है -2 और प्लस में ये आ गया बेटा, तो -2 -2 -2। अभी हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया भी था बेटा, क्या एपी की सभी टर्म्स इक्वल हो सकती हैं, ऐसे बिल्कुल हो सकती हैं, -2 -2 -2, तो डिफरेंस इनका निकालेंगे तो क्या आया 0 बेटा, आपको पता लग रहा है। उसी एपी की सभी टर्म्स इक्वल हो सकती हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो बेटा 0 हो, तो ऐसे हम ये कर सकते हैं ना। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा A4 है, ऐसे हमारा जो थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3, तो a1 इज इक्वल टू क्या बेटा, a1 इज इक्वल टू हमारा a इज इक्वल टू 4, ये तो जो a होता है वही a1 होता है, आपको मैंने बताया पहले बेटा। a2 निकालेंगे तो a2 कितना आएगा बेटा, a1 प्लस में d, a1 में अगर d को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। ध्यान से देखें, a1 हमारा कितना है 4 प्लस, ये प्लस 4 में d की वैल्यू लेकिन माइनस में है, d की वैल्यू माइनस में तो ब्रैकेट में रखेंगे बेटा इसको, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा, ये a2 हमारा 1 आ जाएगा। अगर a3 निकालना है a3, तो इससे a3 से पहले वाली टर्म कौन सी होती है a2, तो a2 में d प्लस कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा a3। अब a2 की वैल्यू आपने निकाली, ऊपर कितनी है 1 प्लस, और d की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में रखें, सोल्व करेंगे बेटा तो प्लस माइनस माइनस -3, तो कितना आएगा बेटा -2 बचेगा। फिर ऐसे a4 निकालेंगे तो a3 प्लस में d, a3 हमारा कितना है -2 है, a3 हमने निकाला भी बेटा -2, और d हमारा कितना बेटा प्लस, ये -3 लिख दिया बेटा हमने, तो प्लस माइनस माइनस, तो यह -2 ये -3, तो कितना आ जाएगा बेटा -5 आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट 4 टर्म निकाल दिए हैं। इस तरीके से सोल्व करना है बेटा, अगर माइनस आएगा तो ऐसे ब्रैकेट में पुट करके उसको ऐसे सोल्व करेंगे आप। नोट करिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। फोर्थ पार्ट एक बार लिख देते हैं, आप बताइए -1 और d हमारा 1/2। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही किया बेटा आपने। तो a1 हमारा a है वही तो होगा ना -1, d हमारा यहाँ पर 1/2 है, तो अगर हम a2 निकालेंगे बेटा a2, तो a1 प्लस में क्या करेंगे d करेंगे, a1 हमारा कितना है, ये a1 जो है हमारा वो -1 है, प्लस में d हमारा 1/2 है। तो वैसे तो ये पता ही लग रहा है माइनस का 1 और प्लस का, आप तो माइनस का आप बचेगा। फिर भी अगर आप ऐसे नहीं करे, कैलकुलेशन करना चाहें ऐसे, तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लिया बेटा, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2 आएगा बेटा, 2 1 जा 2 या कितना आएगा +1, -2 + 1 तो माइनस का 1/2 बचेगा भाई, माइनस का 1/2। थर्ड टर्म क्या निकाल लिया आपने साक्षी जी, a2 प्लस में d, a2 हमारा कितना है, a2 हमारा -1/2 है बेटा, और प्लस में d कितना है 1/2। ये तो साफ साफ पता लगे बेटा, ये हाफ माइनस का और हाफ क्या है प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। आपका यही है साक्षी जी, a4 a3 प्लस में d, a4 निकालेंगे तो a3 प्लस में d, a3 हमारा कितना है, a3 हमारा 0 है और d हमारा क्या है 1/2 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म हमने निकाल दी है।
ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। ऐसे इसका लास्ट पार्ट और बचा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है ए हमारा -1.25 और डी हमारा जो गिवन है इसमें -0.25। ऐसे फर्स्ट फोर टर्म निकालनी भाई, तो निकाल सकते हैं आप इसको इजीली। वैसे हमने बताया ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, A1 इज इक्वल टू ए -1.25। A1 ही A होता है, आपको हमने बताया अभी। और ऐसे हम निकालेंगे A2, तो A2 हो जाएगा A1 प्लस में D। A1 हमारा कितना भाई, A1 हमारा -1.25 प्लस और D हमारा -0.25, ये रखा भी फॉर्मूले में, प्लस माइनस माइनस -1.25, ये -0.25 आएगा भाई। अगर आप इसको प्लस करेंगे -1.25 और 0.25, माइनस माइनस प्लस 0, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा -1.50, -1.50 आ जाएगा। ऐसे A3 निकालेंगे तो A2 प्लस में D, A2 हमारा कितना है -1.50 और ये प्लस ये -2.50, D हमारा क्या भाई माइनस में गिवन है, तो प्लस माइनस माइनस -1.50, ये -0.25। बेटा इसको प्लस करेंगे कितना आएगा -1.75। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन क्या रहेगा माइनस का, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है बेटा जब इसको प्लस करते, ध्यान रखना। और A4 निकालेंगे तो कितना आएगा A3 प्लस में D। A3 हमारा कितना है -1.75 प्लस में D हमारा है -0.25। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 0.25, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2। देखिए ध्यान से 1.75 और -0.25, ये आएगा बेटा माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन का रहेगा, माइनस का रहेगा। तो इस तरीके से आपने फ्रैक्शन वाला भी निकाल सकते हैं ऐसे। और जो दशमलव वाला दे रखा है आपको सॉरी डेसिमल वाला दे रखा है आपको, उसको भी आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ी ये कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का काम, और कुछ भी नहीं इसमें। तो आज की क्लास में हमने जो एपी का इंट्रोडक्शन किया है और जो जर्नल आपको एक फॉर्म लिख के दिखाई है और उसमें एक nth टर्म का जो फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, और उसके ऊपर जो बेस्ड है, जो सिंपल से क्वेश्चन है कि एपी की अगर ए और डी पता हो तो अगली टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने डिस्कस करी है। हमने आज इंट्रोडक्शन और सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। आप इनको ध्यान से देखें और वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें की। फिर भी कोई डाउट्स आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो डाउट्स हैं वो आप बता सकते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।